नमस्कार, पब्लिक टाइम्स की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का दीप हमेशा जलता रहे। दीप उत्सव की मंगलमय कामनाओं के साथ मैं सुमंत कुमार अब बढ़ते हैं गोपालगंज की खास खबरों की तरफ। गोपालगंज में 29 अक्टूबर 2024 को गोपालगंज में हुए एक अपहरण कांड को पुलिस ने मात्र 3 घंटे में अपहृत युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर अपहृत युवक को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय मोहम्मद आरिफ पिता इकरामुल हक निवासी रामपुर थाना श्रीपुर अपने कोर्ट के कार्य के लिए घर से निकले थे। रास्ते में रामपुर रेलवे ढाला के पास उन्हें एक स्कॉर्पियो में सवार कुछ व्यक्तियों ने जबरन मारपीट कर गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया। इस मामले में अपहरणकर्ताओं के नाम इस प्रकार हैं: साबुद्दीन हाशमी, अमजद अली, इमाम हाशमी, फिरोज हाशमी, जमीर हाशमी और अगरे हुसैन उर्फ टिप्पू, जो सभी रामपुर थाना श्रीपुर के निवासी हैं। अपहृत युवक की मां शबनम खातून की शिकायत पर श्रीनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया। त्वरित जांच के लिए हथुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में श्रीपुर थाना टीम एवं DIU टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान 3 घंटे के भीतर आरिफ को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस कांड में अभियुक्त अगरे हुसैन उर्फ टिप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव में मंगलवार की रात एक युवक के घर के पास नंगे तार के संपर्क में आने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे सिधवलिया PSC ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान रामजी के पुत्र गजेंद्र कुमार 35 वर्षीय के रूप में हुई है। गजेंद्र की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। उसके 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति गजेंद्र पर निर्भर थी और अब बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का सहारा खो जाने से उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। गोपालगंज में एक दर्दनाक घटना में 19 वर्षीय युवक अभिषेक शर्मा पर अपराधियों ने चाकू से हमला किया है, जिसमें उन्हें 10 स्थानों पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में हुई है। पीड़ित युवक को तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। नगर थाना पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। पीड़ित युवक अभिषेक शर्मा डुमरिया निवासी कन्हैया शर्मा का पुत्र है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति है और लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की है और मामले की जाँच में जुटी हुई है। संतोष शर्मा जी हैं कोनवा से, जो है कोनवा में उनका बिजनेस है। एक्सपीडीसी उनकी पत्नी रही है, हमारी भी पत्नी साथ रही है, उससे प्रेम उन लोगों से संबंध है। तो शर्मा जी ने कहा कि हमारे पड़ोस में कुछ घटना हो गया है, जावेद जी आप लोकल हैं जिला से, आप आइए सदर अस्पताल में। तो हम दौड़े वैसे ही चप्पल अस्पताल में आ गए, देखे तो उनके पड़ोस को लोग इंजर्ड है। अब हम चाहते हैं इनको उचित व्यवस्था इलाज मिले। किस तरह का इंजर्ड है? किस तरह का इंजर्ड है? चक्कू को लगा है, ऐसा पूछना है। क्या नाम है जो चक्कू लगा? नाम ये तो इसके पापा का नाम कन्हैया शर्मा है, इसका नाम नहीं मालूम। तो ये घटना कहाँ की है? वही डुमरिया गाँव का जी। तो क्या कुछ वजह कुछ पता चल रहा है? वजह नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग मतलब कोनवा मोड़ पे अपना व्यवसाय है, वहाँ पे हम लोग बैठे थे अपने दुकान पे लगभग 6 बज रहा होगा। उस टाइम हम बैठे तब तक घर से फ़ोन आया, घर से नहीं मतलब गांव की तरफ से, घर से भी फ़ोन आया कि इसके मतलब इसको छुरा मार दिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग भागे दौड़ गांव गए, गांव से फिर गए तो पता चला गांव से कुछ लोग उसको लेकर के सदर अस्पताल लेके चले गए, ठीक है। उसके बाद हम भागे दौड़ फिर यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आए तो थोड़ा सा देखा गया, सब कुछ कंडीशन थोड़ा उसका ख़राब है। अब बाकी अंदर क्या मतलब प्रॉब्लम है, चाहे जिसके तरह उसका छुरा मारा गया है, चाहे जो भी हुआ है, तो क्या कारण है ये चीज़ हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन ये गांव पे हुआ है, एकदम दरवाजे के पास हुआ है। मतलब जो घर है ये लड़का का, उससे मतलब 50 फीट हट करके।
लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। साथ ही सभी प्रकार के व्यवस्थाओं के लिए लगातार संवेदनशील है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS द्वारा विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा वहां की गई साफ सफाई, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग के साथ साथ वहां के पहुंच पथ से लेकर छठ घाट तक प्रकाश की व्यवस्था आदि को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। उनके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को पूर्व में ही निर्देश दिए जा चुके हैं। आपको बताते चले कि जिला पदाधिकारी के द्वारा नगर के हजियापुर घाट, ब्लॉक मोड़ छठ घाट, BM फील्ड छठ घाट और बस स्टैंड के समीप हरखौली साकेत पोखरा घाट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रांजल, विशेष कार्य पदाधिकारी शिवम गुप्ता, नगर परिषद अध्यक्ष हरेंद्र चौधरी और कार्यपालक पदाधिकारी राहुल धर दुबे की उपस्थिति में किया गया। और साथ ही संबंधित घाटों पर बैरिकेडिंग के साथ साथ गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति, कंट्रोल रूम की व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार कंट्रोल रूम से माइकिंग, घाटों पर अवस्थित पुल पर अधिक भीड़ न उपस्थित हो, इसके लिए सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। इसके बाद जिलाधिकारी ने बैकुंठपुर खंड के डुमरिया घाट अवस्थित नारायणी रिवर फ्रंट पहुंचे। वहां पहुंचकर छठ घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नदी में घड़ियाल दिखाई देने पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए। इसमें साथ ही उन्होंने नारायणी रिवर फ्रंट पर आगामी 14 नवंबर को मनाए जाने वाले नारायणी महोत्सव 2024 की तैयारियों से संबंधित वहां की साफ सफाई, पूर्व में नदी की जलस्तर बढ़ने के कारण क्षतिग्रस्त घाट के मरम्मत तथा आवश्यक व्यवस्थाओं को ससमय पूर्ण करने के निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिए गए। इसके बाद टंडसपुर छरकी छठ घाट का भी अवलोकन किया गया और आवश्यक व्यवस्थाओं से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, पहले सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से जिला वासियों को दिवाली एवं आगामी छठ का ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। अब रही बात आज के निरीक्षण की, जो हमारे ज़िले में जितने महत्वपूर्ण घाट है उसका निरीक्षण किया जा रहा है और सभी घाटों पे साफ़ सफाई का पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ जिला पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस एवं मजिस्ट्रेट्स की भी प्रतिनियुक्ति किया जाएगी। कंट्रोल रूम का व्यवस्था किया जाएगा, रोशनी का व्यवस्था किया जाएगा और हम लोगों की तरफ से सभी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। मैं पुनः आपके माध्यम से हमारे जितने जिलावासी हैं उनको आगामी पर्व त्योहार का ढेर सारे शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अनमोल कुमार गोपालगंज चॉइस मोटर की तरफ से अपने प्यारे जिलेवासियों को धनतेरस, दिवाली, महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज।
दीपावली के त्यौहार को लेकर माझागढ़ प्रखंड मुख्यालय से कोयनी, भड़कुइया और धर्मपरसा के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों ने दीपावली के अवसर पर अपनी दुकानों को दुल्हन की तरह सजाया है और लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए दुकान पर आ रहे हैं। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षात्मक के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर बाजार में 4 से 5 चौकीदार तैनात किए गए हैं जो लगातार निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा माझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह भी अपने दल बल के साथ समय समय पर गश्त करते दिखाई दे रहे हैं ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खरीदारी कर सके और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। सड़क निर्माण की मांग को लेकर जन विचार तिरबिरमा पंचायत के सदस्यों एवं स्थानीय ग्रामीणों ने RWD यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग पदाधिकारी को सौंपा है ज्ञापन। आपको बताते चले कि शहर के लखपतिया मोड़ से तिरबिरमा मदरसा तक की सड़क काफी लंबे समय से टूटी फूटी है और पूरे गड्ढों में तब्दील हो गया है। इस सड़क में जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाता है जिससे यातायात की दिक्कतें आती हैं और उससे बढ़ जाती हैं। ये मार्ग इकलौता मार्ग है जो तिरबिरमा पंचायत सहित अन्य कई पंचायतों के लोगों का मुख्य सड़क है। इस सड़क से प्रतिदिन लगभग 2000 से अधिक मजदूर अपने रोजगार के लिए शहर आते जाते हैं। सड़क टूटे होने के कारण दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इस सड़क के चलते शहर से कोई ई-रिक्शा चालक पंचायत तक जाने को तैयार नहीं होता है। अगर तैयार भी होता है तो 3 गुना पैसा मांगता है। बच्चों का स्कूल का ट्रांसपोर्टिंग फीस भी दुगुना देना पड़ता है तथा कई बार बच्चों की वैन हादसे का शिकार बन चुकी है, जिसके कारण बहुत से बच्चे आज 21वीं सदी में भी बेहतरीन शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस पथ से प्रतिदिन करीब 5 पंचायत के 35 से 40 हजार लोग आते जाते हैं, जिन सभी लोगों को हजार के तादाद में गड्ढों का सामना करना पड़ता है। ये सड़क पिछले बार मानक अनुसार काम नहीं करने के चलते समय से पहले सड़क कंकड़ों में बिखर गया। कई बार रिपेयरिंग के बावजूद भी सही नहीं हो पाया, जिसके कारण आज इतनी परेशानी उठानी पड़ रहा है। ये सड़क जिला मुख्यालय से करीब 1.5 किलोमीटर की पर चालू हो जाता है। इस मार्ग से बड़े बड़ी गाड़ियां भी आए दिन गुजरती हैं, जिसके चलते इस पथ का चौड़ीकरण भी काफी आवश्यकता है। साथ ही जन विचार तिरबिरमा पंचायत के सदस्यों की मांग है कि कार्य शुभारंभ करने के पहले सरकार से निर्गत राशि का एवं मानक का बोर्ड लग जाए
ताकि कोई भी ठेकेदार मानक के अनुरूप कार्य करवाएं। ये वही सड़क है जिस सड़क पर जिले के बेहतरीन से बेहतरीन उन स्कूल में कई बड़े से बड़े अधिकारियों के बच्चे इसी सड़क से आते जाते हैं, जिनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन सौंपने वालों में दर्जनों ग्रामीणों ने अपना अपना विचार प्रकट किया, जिसमें सुजीत कुमार, बादल, इरफान अली, गुड्डू, मुनमुन माझी, दीपचंद सिंह, बलराम यादव, बब्बन यादव, रोहित पटेल, मंटू कुमार, नीरज तिवारी सहित दर्जनों नौजवानों, बुद्धिजीवी, सहयोगी मौजूद रहे। दीपावली के शुभ अवसर पर बरौली प्रखंड के देवपुर में संस्कार यूनिट के बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर रंगोली बनाकर एक अच्छा संदेश देने का काम किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बच्चों ने छठ पूजा और गोवर्धन पूजा इत्यादि को लेकर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसकी सभी लोगों ने काफी सराहना की। इस विद्यालय के प्रबंधक अनुराग शिबू ने बताया कि हमारे यहाँ संस्कार के साथ शिक्षा देने की दिशा में प्रयास किया जाता है। प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिन बच्चियों ने हिस्सा लिया उनमें रितिका, चांदनी, अशियाना, आकृति, मनोरंजन, हर्षित, आंचल, सपना, रंजन आदि की सराहनीय भूमिका रही और इन बच्चियों को सम्मानित भी किया जाएगा। भोरे प्रखंड की सिसई बाजार में स्थित डिवाइन पब्लिक स्कूल में खुशियों का त्योहार प्रकाश पर्व दीपावली के उपलक्ष्य में वर्ग नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। विद्यालय के सभी बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ अपने प्रतिभा और कला का प्रदर्शन बहुत सुंदर ढंग से किया। इस प्रतियोगिता में कक्षा में प्रथम स्थान कक्षा 6 के छात्र छात्राओं ने जमाया। इस प्रतियोगिता में मुख्य छात्र छात्रा हैप्पी मिश्रा, हर्षिता मिश्रा, फलक खातून, दिव्या कुमारी, अमृता मिश्रा, समीक्षा मिश्रा, अरफीन खातून छात्र थे। विद्यालय के प्रबंधक ब्यूटेन पटेल द्वारा छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी सम्मानित अभिभावक गण को दीपावली और लोक आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं दी गयी। साथ में शिक्षक बनारसी प्रसाद, नाजिर हुसैन इत्यादि मौजूद थे। डुमरिया घाट रिवर फ्रंट का डीएम ने किया निरीक्षण। बुधवार को साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया। डीएम प्रशांत कुमार सीएस ने नारायणी महोत्सव की तैयारी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया। छठ घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसको लेकर भी अंचलाधिकारी गौतम सिंह को विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। इसी क्रम में डीएम जब रिवर फ्रंट पर खड़े थे तभी विशाल मगरमच्छ उनके सामने नदी में तैरता दिखाई दिया। 3 मिनट तक मगरमच्छ पानी के बाहर नदी किनारे दिखाई देता रहा। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि आसपास के इलाकों में लोगों को जागरूक किया जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। मौके पर मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार सहित अधिकारी उपस्थित रहे। पंचदेरी में लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। शासन प्रशासन अलर्ट मोड में है। घाटों की साफ सफाई तथा सुरक्षा के इंतजाम में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए प्रतिनिधि व प्रशासन के अफसर व कर्मचारी पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को पंचदेरी प्रखंड के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण हथुआ एसडीएम अभिषेक चंदन ने किया। इस दौरान पंचदेरी प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल रंजन, सीओ तरुण कुमार रंजन एवं मुखिया अशोक गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों के दल ने मगैया पंचायत के डेरमा छठ घाट, सिमरिया पंचायत के श्री राम जानकी पोखर, जमुना छठ घाट सहित अन्य घाटों का जायजा लिया। वहीं संबंधित अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए। एसडीएम ने छठ घाट के रास्ते में दुरुस्त करने, लाइट, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, घाट पर गोताखोर सहित कई निर्देश दिए गए। डेरमा झरही नदी में अधिक पानी आने पर छठ घाटों पर एसडीआरएफ की टीम की मौजूद रहेगी ताकि छठ पूजा के दौरान किसी भी हादसे से निपटा जा सके। जहां ज्यादा गहरे पानी चिन्हित किया गया है। मौके पर राकेश यादव, सुनील गुप्ता आदि थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।